अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, शरीफ खानदान हमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों में हमेशा से ही सरगर्म अमल नजर आया है। 1997 आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला किया गया और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके एक तारीख रकम की गई, जिसमें हमने ये देखा कि बेंच फटाफट उठ के वहां से चला गया और वहां पर आकर सियासी नारेबाजी की गई। कुछ इसी तरह की सिचुएशन अब भी हमें नजर आती है। मतलब अगर आप ये समझ लीजिएगा कि अगर फैसले आपके खिलाफ आ रहे हैं तो आप इदारे के खिलाफ जो है वो काम करने पे जो है ना वो इस वक्त बाजिद हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब एक बड़ी गेम करके हैं, जिसमें उनका साथ देने वाले कुछ यहाँ के चैनल्स हैं, जिसमें मुबैना तौर पर जियो न्यूज जो है ना वो एक बहुत बड़े तरीके से साजिश का जो है वो हिस्सा बना हुआ नजर आता है, जो कि सामने नजर आ रहा है। उसकी कुछ चीजें और सबूत भी जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बहरहाल, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहली बार जजेस आमने सामने आ चुके हैं। पहली बार जजेस की तस्दीक की जा रही है और जुर्म सिर्फ यह है कि इमरान खान के हक में फैसला दिया गया। इन जजेस ने चूंकि इमरान खान के हक में फैसला दिया गया, लिहाजा हम इनके खिलाफ सरगर्म अमल नजर आएंगे। देखें, आपको ये याद ही होगा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस के मामले को आपने देखा, जस्टिस काजी फायज ईसा वाला, जस्टिस तारिक मसूद वाले मामले का आपको इल्म है। अब मैंने इसके ऊपर इसलिए वीडियो नहीं बनाई, मुझे लगता था ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इसके ऊपर जो है ना वो पहले फैक्ट्स को एनालाइज कर लेना चाहिए। लेकिन अब और आज जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं और नजर आता है कि पूरी एक कंपेन शुरू हो चुकी है। अब मैंने जिन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है या जुडिशल कमीशन के अंदर क्या हुआ, क्यों जजेस जो है ना वो खत भी सामने आ रहे हैं और फिर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है, ये मामला जिन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उनके लिए आसान कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी मतलब आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि नवाज शरीफ साहब का इसमें क्या किरदार है और कौन कौन से जो आप समझ लीजिएगा कि एक्टर्स हैं जो इसमें सरगर्म अमल हो चुके हैं। सबसे पहले सुन लेंगे सुप्रीम कोर्ट वाला मामला क्या है। मामला यह है कि जनाब वाला 5 जजेस को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चूंकि वैकेंसीज हैं, जजेस रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद 5 जजेस को वहां पर अपॉइंट करना था। अब उन 5 जजेस को अपॉइंट करने का इख्तियार ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब नामजद करते होते हैं, उसके बाद जुडिशल कमीशन बैठता है। और हमने ये देखा कि माजी का एक तरीकाकार यही रहता है कि जो चीफ जस्टिस जो है ना वो नाम अपॉइंट करता है, उसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है और उन्हीं जजेस को जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। अब 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब मंदयाल ने जो है ना उनको नॉमिनेट कर रखा है, जिसमें सिंध के कुछ जजेस हैं, इसके अलावा जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के, मतलब कुछ कुल मिलाकर जो है ना वो 5 जजेस हैं जिन्हें नीचे हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देकर आना है। अब इसीलिए मतलब इसी और ये मामला काफी अरसे से हमने देखा कि इस पे हम सुन रहे थे कि कभी ये हो रहा है, कभी फला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जुडिशियल कमीशन का एक इजलास हुआ जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि 9 मेंबर्स होते हैं। 9 मेंबर्स में कौन कौन मौजूद था? जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस सज्जाद अली शाह, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब, इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और इसके अलावा वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल अख्तर ओसाफ साहब। ठीक है, यानी कि ये 9 बंदों का एक ग्रुप ने जो है ना वो फैसला करना था। मैं आपको बता रहा हूं माजी में ये होता रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब कहा करते थे, ये बेंच जो लोग हैं उनके ऊपर जो है ना वो मुत्तफिक होकर उसी तरह से जो है वो जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता था। अब चूंकि हुआ ये कि इमरान खान के हक में हमने ये देखा कि 1-2 फैसले आए हैं और उसकी वजह भी ये है कि उन्हीं जजेस ने जब इनके हक में फैसला दिया था, कासिम सूरी वाला, तब ये जजेस जो है वो खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो इनकी नजरों में हीरो थे। लेकिन अब चूंकि ये 3 रुकनी जो बेंच वाला मामला और इसके ऊपर भी इस तरह से ये तस्दीक कर रहे हैं कि इन्होंने एक, मैं वीडियो देख रहा था, खालिद बट साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो उन्होंने, मुझे लगता है कि वो पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब ये इमरान की टर्म से लेकर और अब जो इन्होंने किया है कि भूटानी कोर्ट के 3 जजेस, यानी कि पूरा जस्टिस चीफ जस्टिस साहब, हमने पहली बार देख रहे हैं कि हम जो है वो कोर्ट के ऊपर इस तरह से जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। खैर, कहने का मतलब यह है कि इस बार इन्होंने सोचा कि चीफ जस्टिस साहब को, और पहले भी ये सोच रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब को तंग किया जाए, तो इसलिए मैं बाकी जज साहिबान की, मैं जस्टिस काजी फायज ईसा या जस्टिस तारिक मसूद की तो बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ यहां पर गवर्नमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट के पास 3-4 चीजें हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की मानेगा। इसके अलावा जो उनके वजीर कानून हैं वो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की मानेंगे, आजम नजीर तारड़ साहब। और इसके अलावा जो तीसरा मामला है और जो तीसरी बात है वो आप अगर देखें तो जो पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर भी जो है वो इन्होंने अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जमा के रखा है। तो वो भी अब हुआ ये कि जो ही इजलास शुरू हुआ
तो उसके ऊपर एतराजात उठाए गए। चले मान लेते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद चूंकि वो कोर्ट का हिस्सा है तो वो एक वैलिड एतराजात हो सकते हैं, और हमने उसके बाद देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने भी जो है ना वो इसके ऊपर बात की। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि ये मामला 4-4 वोट से बराबर, एंड पे जब फैसला नहीं हो रहा था तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब देखते हैं, मतलब वोटिंग करवा लेते हैं, तो 4-4 वोट पड़े, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, इन चारों का वोट इस तरफ था कि जो चीफ जस्टिस साहब ने जो नाम नॉमिनेट किए हैं उनको जो है ना वो मान लिया जाए। दूसरी जानेब अगर हम ये देखें तो जो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा था या वजीर कानून थे, और इसके अलावा जो है ना वो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, इनका जो वोट था वो इसकी मुखालफत में। अब 4-4 वोट जब बराबर हो गए तो अटॉर्नी जनरल ने जो है ना वो ये फैसला देना था, या अटॉर्नी जनरल के वोट से ये फैसला होना था। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जनाब हम जो है ना वो इसके ऊपर ये करेंगे कि अभी हमें कोई कानून पहले रूल्स बना लेने चाहिए और उसके बाद हमें इसके उस मामले को जो है वो गौर से देखना चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल ने तो ये कह दिया, और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जनाब ठीक है आप डेफर कर दें, तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इस मामले को जो है ना वो डेफर कर दिया। अब सुने इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद गेम बड़ी मजेदार, या मतलब समझ लीजिएगा कि मैं कहता हूं ना कि नून लीग ने तारीखी गलती किया। वो क्या किया, इन्होंने अपने तमाम तर एक्टर्स को जो है वो एक्टिवेट कर दिया। जियो न्यूज ने सबसे पहले झूठी खबर दी कि 5 जजेस के मुकाबले 4 जजेस के मुकाबले 5 जजेस ने फैसला दिया, 5 वोट्स का फैसला हुआ और चीफ जस्टिस के दिए गए नाम मुस्तरद कर दिए गए। ये जियो न्यूज ने सबसे पहली खबर चलाई, और उस पर कयूम सिद्दीकी साहब जो हैं, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने बीपर भी दिया। और हालांकि जब ये सारा मामला इतना गर्म हो गया तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो एक ऑडियो रिलीज कर दी, जो ऑडियो उसमें वो सारी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप इसको रिलीज कर दें। उसमें अटॉर्नी जनरल की जब ऑडियो सामने आई तो उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि अटॉर्नी जनरल जो है वो ये कह रहे थे कि तो उन्होंने कहा ये ठीक, उन्होंने ये जरूर कहा कि जस्टिस तारिक मसूद साहब की बातों से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि रूल्स पहले बनाने चाहिए और हमें अपॉइंटमेंट में जो है वो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये मामला हुआ। अब इन्होंने जियो के जरिए और अपने वो ये खालिद भट्ट साहब और ये इस तरह के जरिए कोर्ट के ऊपर जो है वो हमले करवाने शुरू कर दिए, जजेस को हमने सामने करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं काजी फायज साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो है वो बड़े मोहतरम जज हैं हमारे लिए। हो सकता है उनके आपस में जो है ना वो किसी बात पे, लेकिन ये जो वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, मतलब ऐसा लगता ही है कि नवाज शरीफ साहब ने ये सोच लिया कि अब सुप्रीम कोर्ट से सीधी लड़ाई करनी है, सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास दिलाना है और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करना है। और इसी तरह हमने पहले भी देखा कि जब ये फैसला हो रहा था, मैं कोर्ट के अंदर ही मौजूद था, तो हमने ये देखा 6 साबिका पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 साबिका सदूर को लेकर इन्होंने प्रेशराइज करने की कोर्ट को कोशिश की। अब मिसाल यूं ही लीजिएगा, मैं इससे पहले भी किसी ने मिसाल दी थी कि यहां से जो है ना कोई फैसला और हम 7 प्रेस क्लब के साबिका सदूर को ले जाकर कहें हमारे हक में फैसला करो, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये तारीखी गलती नून लीग ने की और इसका खमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ेगा। नून लीग को ये जो कैंपेन चला रखी है इन्होंने, और जिस तरह से ये झूठी खबरें चलाई जा रही हैं और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका खमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ेगा। और ये इनकी, मुझे लगता है कि सियासी करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रही है, क्योंकि आप इदारों से पंगा नहीं ले सकते हैं। मतलब आप देखें ना, आप ये कहते थे कि इमरान खान ये क्यों कहता है कि प्रिजनर बैंस क्यों है, इसलिए इसने इदारों के खिलाफ बात की। आप तो सीधा सीधा इसमें कूद पड़े हैं, आप तो इदारों के खिलाफ जो कैंपेन कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये पूरी एक नजर इकराम, एक पूरी गेम जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है, और ये मामला जो है वो इस वक्त हम जो है ना वो देख रहे हैं। सो ये अब तक की अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।